हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां हर किसी का अभिनय अलग है, लेकिन सूत्रधार एक ही है, श्री कृष्ण। जब हम राधे राधे कहते हैं तो ये केवल एक अभिवादन नहीं होता, ये आत्मा की पुकार होती है। ये उस परम आनंद को आमंत्रित करना है जो संसार की किसी भौतिक वस्तु में नहीं मिलता। आज की ये गाथा विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए है, उन गृहस्थों के लिए है जो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग अलग दुनिया में जीते हैं। एक दुनिया है भक्ति, समर्पण और विश्वास की, और दूसरी दुनिया है तर्क, बहस और शंका की। यह सत्य है कि यदि पति और पत्नी दोनों का मुख एक ही दिशा यानी ईश्वर की ओर हो तो गृहस्थ जीवन ही वृंदावन बन जाता है। लेकिन जब एक साथी पूरब चले और दूसरा पश्चिम तो जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। परंतु आप जानते ही हैं, कुरुक्षेत्र में भी जीत अंततः केशव की ही होती है। आज हम आपको अंबाला शहर की उस सच्ची और ऐतिहासिक घटना की गहराइयों में ले चलेंगे जहां एक पत्थर दिल पिघलकर मोम बन गया। यह कहानी एक ऐसे जज साहब की है जिन्होंने पूरी जिंदगी भगवान के अस्तित्व को नकारने में बिता दी, और कैसे एक ही पल में बिहारी जी ने उन्हें अपना बना लिया। अंबाला शहर का वो इलाका जहां शहर के रसूखदार लोग बसते थे, वहां एक बहुत ही सुंदर कोठी थी। बाहर से देखने पर वो महल जैसी लगती थी, लेकिन अंदर उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा और वैचारिक युद्ध चलता रहता था। इस घर के स्वामी थे एक प्रसिद्ध वकील जो अपनी काबिलियत और तर्क शक्ति के दम पर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उनका व्यक्तित्व रौबदार था, काला कोट, सफेद शर्ट, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में हर किसी के लिए शक। उनका जीवन कानून और सबूत की धाराओं में बहता था। उनके लिए दुनिया में वही सच था जिसे देखा जा सके, जिसे छूकर महसूस किया जा सके और जिसे अदालत में साबित किया जा सके। ईश्वर, उनके लिए ईश्वर केवल कमजोर लोगों की कल्पना थी, और मंदिर, उनके लिए मंदिर केवल पाखंडियों के धन कमाने का अड्डा था। दूसरी ओर थी उनकी धर्मपत्नी विद्या जी, एक अत्यंत सात्विक, सरल और मृदुभाषी महिला। यदि जज साहब तर्क थे तो वो विश्वास थी, यदि जज साहब पत्थर थे तो वो जल थी। उनके रोम रोम में बांके बिहारी जी बसते थे। घर के कोने में बना उनका छोटा सा पूजा घर ही उनका असली संसार था। सुबह की शुरुआती बहस से होती थी। जैसे ही जज साहब नाश्ते की मेज पर आते और विद्या जी को तुलसी में जल देते या सूर्य को अर्घ देते देखते, उनका पारा चढ़ जाता। जज साहब अपनी कड़क आवाज में कहते, अरे भाग्यवान, तुम इन पत्थरों और पौधों के सामने इतना समय बर्बाद करती हो। क्या यह तुलसी का पौधा तुम्हें रोटी देगा? क्या वो मूर्ति तुम्हारी बीमारी ठीक करेगी? देखो बाहर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। विज्ञान चांद पर पहुंच गया है और तुम अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही हो। विद्या जी के पास इसका कोई तर्क नहीं होता था, न ही वो बहस करना चाहती थी। वो बस इतना कहती, ये मेरी आस्था है, इससे मुझे शांति मिलती है। जज साहब एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते, शांति? यह आलस्य है। तुम उन पुजारियों को जो दान देती हो वो पैसे की बर्बादी है। वही पैसा अगर बैंक में रखा जाए तो ब्याज मिलेगा। मंदिरों में जाने वाला दूध नालियों में बहता है। तुम्हें यह सब पाखंड नहीं दिखता? विद्या जी चुपचाप अपनी आंखों के कोर पोंछ लेती। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि पति उन्हें डांट रहे हैं, दुख इस बात का था कि उनके पति उस परम सत्य से वंचित हैं। विद्या जी का शरीर भले ही अंबाला की इस कोठी में रहता था, लेकिन उनकी आत्मा नित्य वृंदावन में विचरती थी। क्योंकि पति की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वे कभी वृंदावन नहीं जा पाती थी। उनके पास जाने का कोई साधन नहीं था और न ही कोई साथ देने वाला। लेकिन प्रेम को कौन बांध सकता है? मीरा जी ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। विद्या जी ने मानसी सेवा का मार्ग चुना। दोपहर के समय जब जज साहब कोर्ट चले जाते और घर का काम निपट जाता तो वो अपने पूजा घर में बैठ जाती, आंखें बंद करती और शुरू होती उनकी यात्रा। वो मनी मन कल्पना करती, अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूं, अब मैं मथुरा स्टेशन पर उतर रही हूं। देखो यमुना जी बह रही हैं, कितनी शीतल हवा है। अब मैं ई रिक्शा में बैठकर बिहारी जी के मंदिर की ओर जा रही हूं। गलियां कितनी सकरी हैं, लेकिन कितनी सुगंधित, इत्र की खुशबू आ रही है। वो मनी मन बिहारी जी को जगाती, उन्हें स्नान कराती, सुंदर पीताम्बरी पहनाती, इत्र लगाती और अपने हाथों से बनाया हुआ भोग लगाती। वो घंटों इस अवस्था में बैठी रहती।
कई बार उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहते रहते। ये उनकी नित्य क्रिया थी। वो बिहारी जी से अक्सर शिकायत करती, हे गोविंद, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे इंसान हैं, बस वो आपको जानते नहीं हैं। वो सबूत मांगते हैं। अब आप ही बताओ, प्रेम का कोई सबूत होता है क्या? हवा का कोई रूप होता है क्या? प्रभु, आप उन पर नाराज मत होना। वो अज्ञानी है। जैसे एक बच्चा आग को खिलौना समझता है, वैसे ही वो अपने अहंकार को ही सत्य समझ बैठे हैं। आप तो दीनानाथ हैं, कभी तो उन पर कृपा करो। यही वो प्रार्थना थी जो वर्षों तक उस घर की दीवारों में गूंजती रही। कहते हैं पत्नी का तप पति को बदल देता है, और यही होने वाला था। समय का पहिया घूमा, बेटा बड़ा हुआ। उसने भी वकालत की पढ़ाई की और शहर का नामी वकील बना। उसकी शादी हुई। सौभाग्य से आने वाली बहू भी संस्कारों वाली थी, लेकिन वो आधुनिक भी थी। घर में एक पोते का जन्म हुआ। जज साहब अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका स्वभाव और कड़वा हो गया था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में बहू ने योजना बनाई, मां जी, हम इस बार कहीं तीर्थ स्थल घूमने चलते हैं। विद्या जी ने उदास होकर कहा, बेटी, तुम्हें तो पता है तुम्हारे ससुर जी को तीर्थ स्थलों से नफरत है, वो नहीं जाएंगे। बहू ने अपने पति यानी जज साहब के बेटे से बात की। बेटा अपने पिता की नब्ज जानता था। वो जानता था कि अगर पिताजी को धर्म के नाम पर बुलाया गया तो वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उनके अहंकार और तर्क को चुनौती दी जाए तो वे जरूर मानेंगे। बेटे ने एक चाल चली। वो पिता के पास गया और बोला, पिताजी, हम सब वृंदावन जाने की सोच रहे हैं। जज साहब ने अखबार नीचे किया और भड़क गए। वृंदावन? उस ठगों की नगरी में? बिल्कुल नहीं, मुझे वहां जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना है। बेटा मुस्कुराया। पिताजी, मैं भी इसलिए जाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वहां धर्म के नाम पर बहुत बड़ा व्यापार चलता है। लोग कैसे अंधविश्वास में पागल हैं, कैसे पंडे पुजारी सभी को लूटते हैं। मैं चाहता हूं कि हम वहां जाएं और इस सब का पर्दाफाश करें। आप तो इतने बड़े जज हैं, आपकी पार की नजर वहां की हकीकत को पकड़ लेगी। हम वहां के ढकोसलों पर एक किताब लिखेंगे, वृंदावन एक भ्रम। यह समाज के लिए एक आंख खोलने वाला काम होगा। जज साहब की आंखों में चमक आ गई। उनके वकील मन को यह दलील बहुत पसंद आई। विचार तो बुरा नहीं है, जज साहब ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, समाज को जगाना हमारा कर्तव्य है। मैं चलूंगा, मैं अपनी डायरी साथ ले जाऊंगा और एक एक पाखंड को नोट करूंगा। चलो तैयारी करो। उधर विद्या जी को जब पता चला कि जज साहब तैयार हो गए हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें कारण से मतलब नहीं था, उन्हें तो बस इस बात की खुशी थी कि उनके पति चाहे जिस भी भाव से जा रहे हो, जा तो बिहारी जी के दरबार में ही रहे हैं। रावण भी तो राम का नाम शत्रु भाव से लेता था, फिर भी तर गया। निश्चित दिन पूरा परिवार कार में सवार हुआ। आगे बेटा गाड़ी चला रहा था, बगल में बहू, पीछे की सीट पर जज साहब और विद्या जी बैठे थे और बीच में छोटा पोता। पूरी यात्रा के दौरान जज साहब का प्रवचन चालू रहा। देखना वहां कैसी गंदगी होगी, देखना कैसे भिखारी गाड़ी को घेर लेंगे। ये सब एक सिंडिकेट है। भगवान तो कण कण में है, तो एक मूर्ति देखने के लिए इतनी भीड़ क्यों? ये सब मूर्खता है। विद्या जी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उनके कान बंद थे। वो मनी मन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप कर रही थी। जैसे जैसे कार ब्रजमंडल की सीमा में प्रवेश कर रही थी, विद्या जी का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वर्षों की प्यास आज बुझने वाली थी। वे लोग वृंदावन पहुंच गए। गाड़ी एक धर्मशाला के बाहर रुकी। जैसे ही जज साहब नीचे उतरे, उनके पैर वृंदावन की रज पर पड़े। ये वही रज है जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। शायद उसी क्षण जादू की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जज साहब को खबर न थी। सबसे पहले वे लोग श्री रंगनाथ जी के मंदिर गए, फिर गोविंद देव जी। हर जगह जज साहब अपनी डायरी निकालते और कुछ न कुछ नकारात्मक नोट करते। देखो यहां कितनी गंदगी है, देखो वो पुजारी कैसे पैसे मांग रहा है, देखो लोगों को धक्का दिया जा रहा है। क्या यही भगवान का घर है? बेटा और बहू किसी तरह उन्हें संभाल रहे थे। हां पापा, आपने सही पॉइंट नोट किया। बेटा हां में हां मिलाता रहा ताकि वे भड़क न जाएं। अब बारी थी वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन की। वृंदावन की गलियां सकरी थीं। रिक्शा से उतरकर उन्हें पैदल चलना पड़ा। भीड़ बहुत थी।
राधे राधे के उद्घोष से आकाश गूंज रहा था। जज साहब भीड़ देखकर झुंझला रहे थे। पागलपन है ये सब, लोग ऐसे धक्के खा रहे हैं जैसे वहां सोना बट रहा हो। विद्या जी की आंखों में आंसू थे। वो उस भीड़ को नहीं देख रही थी। उन्हें तो बस ये लग रहा था कि वो अपने ठाकुर जी के पास जा रही हैं। जैसे ही वे मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, वातावरण बदल गया। घंटों की गड़गड़ाहट, इत्र की महक और भक्तों का उन्माद। जज साहब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और नाक पर रख लिया। उन्हें वो भीड़ और पसीना नागवार गुजर रहा था। भीड़ के धक्कों के साथ वे मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर धकेल दिए गए। सामने पर्दा पड़ा हुआ था। गोस्वामी जी पर्दा हटाने ही वाले थे। जज साहब खंबे के पास तनकर खड़े हो गए। उनकी नजरें आलोचात्मक थीं। वो तैयार थे उस मूर्ति में कमी निकालने के लिए। वो तैयार थे ये साबित करने के लिए कि ये केवल पत्थर है। विद्या जी उनके पास ही हाथ जोड़े हुए खड़ी थी। उनकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी। वो बुदबुदा रही थी, मेरे नाथ, आज लाज रख लेना, आज इन्हें अपनी झलक दिखा देना। तभी पर्दा हटा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय के जयकारे से मंदिर का वातावरण गूंज उठा। जज साहब की नजर उठी और सीधे गर्भगृह में विराजमान बांके बिहारी जी की आंखों से जा मिली। बांके बिहारी जी की वो बड़ी बड़ी रसीली आंखें, वो काले कसौटी सा रूप, वो टेढ़ी चितवन। विज्ञान कहता है कि सम्मोहन में समय लगता है, लेकिन यहां काल ही थम गया। जज साहब जो सबूत ढूंढने आए थे, उस एक पल में खुद गवाह बन गए। क्या हुआ ये कोई शब्दों में नहीं बता सकता। जैसे किसी ने उनके हृदय के कठोर कवच पर वज्र का प्रहार किया हो। उनका तर्क, उनका कानून, उनकी धाराएं सब उस काली कमली वाले की एक मुस्कान के आगे ध्वस्त हो गए। वो अपलक उन्हें देख रहे थे। वो पलक झपकाना भूल गए। उन्हें लगा जैसे बिहारी जी उनसे कह रहे हो, आ गए, बहुत वकालत कर ली दुनिया की, कभी हमारी अदालत में भी तो आओ। यहां फैसले दलीलों से नहीं, आंसुओं से होते हैं। विद्या जी, बेटा, बहू सभी ने दर्शन किए, प्रसाद लिया। गोस्वामी जी ने जज साहब को भी माला दी, लेकिन जज साहब मूर्तिवत खड़े थे। भीड़ का धक्का लगा, लोग आगे बढ़ गए। बेटा वापस आया, पापा चलिए, दर्शन हो गए। जज साहब हिले नहीं। उनकी आंखों से, उन कठोर आंखों से जो कभी अपराधियों को देखकर भी नहीं पसीजती थी, पानी की एक बूंद टपकी, फिर दूसरी, और फिर धारा बह निकली। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये पश्चाताप और प्राप्ति के आंसू थे। बेटा हैरान था। उसने पिता को कभी रोते नहीं देखा था। वो उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाया। पूरा परिवार धर्मशाला वापस आ गया। सब हैरान थे कि जज साहब ने बाहर आकर एक शब्द नहीं बोला। न कोई आलोचना, न कोई व्यंग, न कोई शिकायत। एक गहरा भारी सन्नाटा था। विद्या जी ने प्रसाद की थाली आगे बढ़ाई। हमेशा प्रसाद को ठुकराने वाले जज साहब ने आज कांपते हाथों से प्रसाद उठाया और मस्तक से लगाकर मुख में रख लिया। यह दृश्य देखकर विद्या जी का हृदय भर आया। रात को खाने का समय हुआ। पापा खाना? बहू ने पूछा। जज साहब ने केवल नामे सिर हिलाया। उन्होंने इशारा किया कि वे सोना चाहते हैं। वे अपने बिस्तर पर लेट गए और करवट बदल ली। बाकी परिवार ने खाना खाया, लेकिन जज साहब की चिंता सबको थी। रात के करीब 2 बजे का समय रहा होगा। बेटे की आंख खुली। उसने देखा कि पिता के बिस्तर से सिसकियों की आवाज आ रही है। जज साहब, वो सख्त इंसान, तकिए में मुंह छिपाए फूट फूट कर रो रहे थे, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया हो और उसे अचानक मां मिल गई हो। विद्या जी जागी। वो घबरा गई। क्या हुआ? तबीयत खराब है? डॉक्टर को बुलाऊं? जज साहब उठकर बैठ गए। उनकी आंखें सूज गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ पकड़ लिए। विद्या, मुझे माफ कर दो। विद्या जी अवाक रह गई। हिंदू धर्म में पति पत्नी से माफी मांगे, ये बहुत बड़ी बात थी। आप ये क्या कह रहे हैं? जज साहब का गला रौंदा हुआ था। मैं अंधा था। मैं सारी जिंदगी आंखों के होते हुए भी अंधा रहा। तुम सही थी, मैं गलत था। मैं जिसे पत्थर समझता रहा वो तो प्राणनाथ है। मैं जिसे पाखंड समझता रहा वो तो परम सत्य है। आज जब उनकी नजर मुझसे मिली तो मुझे लगा कि वो मुझसे पूछ रहे हैं, इतनी देर क्यों कर दी आने में? मेरे अंदर का वकील मर गया विद्या। मेरे अंदर का जज हार गया। आज मैं अपना सब कुछ हार गया और हारकर मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे सीने में एक आग जल रही है। मुझे वापस उनके पास जाना है। मुझे बिहारी जी के पास ले चलो।
एक 60-65 साल का बुजुर्ग सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर रो रहा था और कह रहा था, मुझे फिर से दर्शन करा दो। सुबह होते ही जज साहब, जो कभी सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर तैयार थे। चलो मंदिर चलो। पूरा परिवार फिर मंदिर गया, लेकिन आज नजारा अलग था। आज जज साहब सबसे आगे थे। वो मंदिर की चौखट पर पहुंचे और दंडवत लेट गए। अपनी महंगी शर्ट, अपनी इज्जत, अपना रसूख सब उस धूल में मिला दिया जिसे वो कल तक गंदगी कह रहे थे। वो घंटों बिहारी जी को निहारते रहे। आज वो आलोचना करने नहीं, आत्मसमर्पण करने आए थे। वापसी में कार में फिर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा शांति का था, उदासी का नहीं। अंबाला पहुंचते ही जज साहब ने सबसे बड़ा फैसला लिया। लोग सोचते हैं कि भक्ति बुढ़ापे का काम है, लेकिन जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो वो उम्र नहीं देखता। अगले ही दिन जज साहब ने बेटे को बुलाया और उससे कहा, वकील साहब कागज तैयार करो। कौन से कागज पापा? जायदाद के, वसीयत के। ये कोठी, ये बैंक बैलेंस, ये जमीन जायदाद सब तुम्हारे नाम, और ये रही मेरी रिटायरमेंट की फाइलें, सब तुम संभालो। बेटा बहू घबरा गए। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? क्या हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे? जज साहब मुस्कुराए। ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई थी। बेटा अब मैंने असली जज की नौकरी कर ली है। मुझे अब समझ आ गया है कि असली संपत्ति क्या है। ये ईंट पत्थर का घर तुम रखो, मुझे तो अब मेरे बिहारी जी ने अपने घर बुला लिया है। समाज में बातें होने लगी, जज साहब पागल हो गए हैं, बुढ़ापे में सटिया गए हैं, जरूर किसी ने जादू टोना कर दिया है वृंदावन में। जज साहब ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने कीमती कपड़े, सूट बूट सब छोड़ दिए, साधारण धोती कुर्ता पहना। जज साहब और उनकी धर्म पत्नी दोनों ने अपना भरा पूरा घर छोड़ दिया। वे बस से वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने कोई महल नहीं खरीदा, बल्कि एक आश्रम में रहने लगे। जिस व्यक्ति के इशारे पर अदालतें चलती थीं, आज वो व्यक्ति वृंदावन की गलियों में नंगे पैर घूमता है। जिस व्यक्ति को खाने में 56 भोग चाहिए होते थे, आज वो भिक्षा मांगकर या आश्रम का साधारण प्रसाद पाकर तृप्त है। विद्या जी की तो मानो दुनिया ही बदल गई। जिस पति के कारण वो कभी मंदिर नहीं जा पाती थी, आज वही पति उन्हें रोज सुबह उठाता है। भाग्यवान उठो, मंगला आरती का समय हो गया है। बिहारी जी इंतजार कर रहे होंगे। अब दोनों साथ में बैठते हैं, साथ में माला जपते हैं, साथ में यमुना किनारे टहलते हैं। जज साहब अब वकालत की किताबें नहीं पढ़ते, अब वो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। एक दिन किसी पुराने परिचित ने उन्हें वृंदावन में फटे हाल में देखा और पूछा, जज साहब ये क्या हाल बना लिया? आपके पास तो करोड़ों की दौलत थी। जज साहब ने हंसकर यमुना जी की ओर इशारा किया और कहा, पहले मैं सिक्कों का मालिक था तो गरीब था, आज मैं ब्रज की रज का मालिक हूं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। पहले मैं दूसरों के फैसलों पर हस्ताक्षर करता था, आज मेरे जीवन का फैसला बिहारी जी ने कर दिया है। दोस्तों ये कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह आज के युग में घटित एक सत्य घटना है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास की जीत हमेशा होती है। यह विद्या जी का धैर्य और विश्वास ही था जिसने असंभव को संभव कर दिया। अगर आप अपने साथी के स्वभाव से परेशान हैं तो उससे लड़े नहीं, उसके लिए प्रार्थना करें। बिहारी जी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। आप सागर की गहराई को पैमाने से नाप सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रेम की गहराई को केवल डूबकर ही जाना जा सकता है। जज साहब तर्क करते रह गए, लेकिन जब डूबे तो ऐसे डूबे कि फिर किनारे की चाह ही नहीं रही। वृंदावन की हवा में जादू है। अगर आपका मन नहीं भी लगता तो भी एक बार श्रीधाम चले जाओ। वहां की धूल माथे से लगाते ही किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। आज हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अपने घर को ही मंदिर बनाओ, एक साथ पूजा करो, एक साथ नाम जपो। जब दोनों पहिए एक दिशा में चलेंगे तो गृहस्थी की गाड़ी सीधे गोलोक धाम जाएगी। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो भक्ति से दूर है तो निराश मत होना, बस उन्हें एक बार किसी भी बहाने से, चाहे घुमाने के बहाने से ही सही, बांके बिहारी के सामने खड़ा कर देना। बाकी काम वो टेढ़ी टांग वाला खुद कर लेगा। तो प्रेम से बोलिए, उस चितचोर की जय, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा,
जय जय श्री राधे।